परंपरा को आगे बढ़ाने का संकल्प है हमारा, क्योंकि आपकी उम्मीद पर टिका है परिवार हमारा। अमर भारती एक उम्मीद, जज्बा बुलंद हौसलों का, जज्बा भारत के निर्माण का। ओम नमः, ओम नमः, ओम नमः। महानुभाव, जैन धर्म एक अहिंसा प्रधान धर्म है और इसमें चतुर्मास एक महत्वपूर्ण 4 माह का एक अनुष्ठान है। इसे वर्षा योग भी कहते हैं। वास्तव में इसको पर्युषणा कप ये शब्द हैं, पर्युषणा कल्प है। पर्युषणा कप्पो ये शब्द जो है प्राकृत में है। इसका अर्थ होता है, परि का मतलब होता है चारों ओर से, उषणा का मतलब होता है धर्म ध्यान को ग्रहण करना, कि अंतरात्मा को परमात्मा से जोड़ के रखने का एक बहुत बड़ा अनुष्ठान है। और इसमें साधु संत अपने एक जगह रह करके धर्म ध्यान का आराधना करते हैं, क्योंकि बारिश की वजह से ये मॉइस्चर बढ़ने से जीव जंतु उत्पन्न हो जाते। जितना भ्रमण करेंगे उतना हिंसा का भाव उत्पन्न होता है। तो उस अहिंसक भाव को उत्पन्न करने के लिए, अहिंसा को बढ़ावा देने के लिए, अहिंसा अपने आत्मा का धर्म है। हर एक आत्मा में अहिंसा विराजमान है। तो ऐसे अहिंसा को पालन करने के लिए ज़्यादा इधर उधर विचरण नहीं करते हैं। इसलिए इसका नाम पर्युषणा कप है, पर्युषणा कल्प है, चतुर्मास है, वर्षा योग है। वर्षा के योग में पानी पड़ने से चारों ओर से हरियाली आती है। अंदर भी, अंतरात्मा में भी एक हरियाली आए, आनंद मिले। और इस अंतरात्मा को विशुद्ध करने के लिए परमात्मा के साथ जोड़ के धर्म ध्यान, उपवास, व्रत, नियम जो हो सकते, पाठ, अनुष्ठान, जो भी ध्यान कर सकते हैं वो कर सकते हैं। इसीलिए 4 महीने इधर उधर साधु संत नहीं विचरण करते हैं। तो ये 4 महीने के बाद जैसे दीपावली आती है तो ये बारिश वगैरह भी कम हो जाते, मौसम में बदलाव आता है। और वो जो मौसम जो है स्प्रिंग मौसम आ जाता है, वसंत ऋतु आने के बाद फिर इधर उधर विचरण करते हैं और लोगों को धर्म ध्यान का उपदेश देते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर्य, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह का 5 उपदेश भगवान महावीर स्वामी ने सब विश्व के लिए, विश्व शांति के लिए ये उपदेश दिया। और सब लोग स्वयं जियो, औरों को जीने दो, ये संदेश भगवान महावीर स्वामी ने सबके लिए बताया। तो ये जो चतुर्मास है, ये 4 महीने तक ज्ञान और ध्यान और तप में लीन रहने का संदेश देता है। ज्ञान से हमारे आंतरिक संपत्ति बढ़ जाती है, ध्यान से हमें एनर्जी, ऊर्जा मिलती है, आत्मा बलवान हो जाता है, मनोबल बढ़ता है, वचन बल बढ़ता है, काय बल बढ़ता है, काय बल बढ़ता है, मन प्रसन्न होता है, पावरफुल हो जाता है। और वचन में भी एक पावर आ जाती है और वो शक्ति से संपन्न हो जाता है। और उसके बाद शरीर में जो बीमारियां हैं वो धुल जाती हैं, क्योंकि उपवास करने से शरीर स्वच्छ होता है, निर्मल होता है, हमारे लीवर पावरफुल हो जाता है, तो डाइजेशन बढ़ जाता है। तो इन्हीं दिनों में इसीलिए व्रत उपवास वगैरह बहुत ज़्यादा करते हैं, निर्जल करते हैं, बिना जल के ही 24 घंटे रहना निर्जल है। एक बार जल लेके करना सजल है। और उसके बाद एक टाइम भोजन करना लघु भोजन है। और अगर एक टाइम भोजन करते, अगले दिन उसी समय भोजन, पानी सब कुछ लेते हैं, वो उपवास है वो भी, परंतु वो लंघन है, वो लघु भोजन है। आचार्यों ने और आयुर्वेद में भी लिखा है, मेडिकल साइंस के हिसाब से भी हम जो भोजन करते हैं वो डाइजेशन जो कैपेसिटी है बारिश की वजह से कम हो जाती हैं। इसलिए भारतीय संस्कृति में जैन दर्शन में 10 लक्षण धर्म मनाते हैं। और उससे पहले श्वेतांबर समाज में अष्टानिका मनाते हैं। 8 दिन तक कोई भी चीज़ खाने पीने का सब त्याग करके कोई पूरा निर्जल उपवास करता है, जिसमें जल भी नहीं लेता है। तो इसका संबंध जो है ना, शरीर से है, मन से है और आत्मा से है। आत्मा के विशुद्धि के लिए तन मन का शुद्ध होना जरूरी है। जैसे हम उपवास करते हैं, उसमें शरीर के अंदर जो डाइजेशन कैपेसिटी है वो धीरे धीरे डेवलप होता है और शरीर को, सारे ऑर्गन्स को, अवयवों को शांति मिलती है, प्रसन्नता मिलता है। तो इसलिए उपवास है। उप का मतलब समीप में, वास का मतलब निवास करना है।
ये जो अंतरात्मा है परमात्मा के आसपास में रहना उपवास है। तो इस उपवास को हम लोग साइंटिफिकली, सामाजिक रूप से, सब तरीके से इसको हम लेते हैं। अगर हर व्यक्ति हफ्ते में एक दिन एक टाइम भोजन कर ले और बचा हुआ भोजन जो है उन गरीब आदमियों को दे जिनको भोजन नहीं मिल रहा है, कुपोषण और अन्न की जो समस्या है सब समाधान हो जाती है। महानुभाव कि चतुर्मास में हम ये सीखते हैं कि ताली में, दोने में, पत्तल में ये प्रदूषण फैलता है। अच्छा, हमारे जो जैन दिगंबर संत जो है वो हाथ में ही भोजन करते हैं, ताली, चम्मच, कटोरी, ये सारे चीज़ें प्रयोग नहीं करते। लोग पूछते क्यों नहीं करते हैं, हम इन चीज़ों को प्रयोग में लाते हैं। अब देखते हैं थाली में भोजन करते हैं, कई सारे प्लास्टिक के इतने थाली आ गए, थर्माकोल के आ गए, और ये सारे चीज़ें यूज करने के बाद प्रदूषण अपने आप ही बढ़ेगा। और वो प्रधानमंत्री जी स्वच्छ भारत अभियान चला रहे हैं, तो अगर हम स्वयं से शुरू कर देते हैं तो सब लोग अपने आप ही स्वच्छता हो जाएगी। स्वयं जागे देश आगे। तो चतुर्मास का अर्थ ये है कि स्वयं में स्वयं को जगाना है। ऐसे नहीं कि हम दूसरे की गलती देखेंगे, गलती तो सभी से होती है, जो काम अच्छा करेगा उससे गलती होगी, परंतु हम अपने आप से अच्छा करेंगे तो उससे बढ़ोतरी होगी, अच्छाई की, स्वच्छता बढ़ेगी। तो इसमें चतुर्मास में जो है ये सारे चीज़ें लेकर के चलते हैं। मन शुद्ध हो, वचन शुद्ध हो, काया शुद्ध हो, द्रव्य शुद्ध हो। द्रव्य का मतलब हमारा स्वयं का कमाने वाले जो पैसा है वो भी साफ सुथरे आए, उसमें प्रॉब्लम ना हो। क्षेत्र शुद्ध हो, आसपास के एरिया साफ सुथरा हो, शुद्ध हो। और वो एरिया शुद्ध तभी होगी ना जब हम ध्यान रखेंगे। इसमें व्रत उपवास वगैरह का बड़ा महत्व होता है, जिससे कि हम जैसे कोई भी व्रत वगैरह होता है तो खाने पीने की चीज़ों का प्रयोग कम होता है। तो महानुभाव कई सारे चीज़ें हैं जो जैन दर्शन में बताया। जो चतुर्मास है समाज की दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से, और सबके मैत्री भाव के दृष्टि से, और राजनीति के दृष्टि से, और राष्ट्र के और विश्व शांति की दृष्टि से, और हर एक व्यक्ति के लिए ये उन्नति का कारण बनता है। जो चतुर्मास का मतलब एक सामाजिक पर्व है। और ये जैन दर्शन के अलावा बौद्ध दर्शन में भी चतुर्मास होता है। बौद्ध दर्शन के अलावा हिंदू दर्शन में भी चतुर्मास होता है। जितने भी शंकराचार्य हैं, साधु संत हैं, ये सब 4 महीने एक ही जगह रह करके धर्म ध्यान करते, नवरात्रों में उपवास वगैरह करते हैं। तो ये सारे चीज़ें जो हैं देश के लिए, राष्ट्र के लिए, विश्व के लिए, शांति के लिए चतुर्मास होता है। और आज ये चतुर्मास का समापन है। इसका मतलब ये नहीं कि हम व्रत वगैरह ना करें, परंतु ये विशेष रूप से इन दिनों में स्वास्थ्य वगैरह खराब होने का स्थिति बन जाती है। और ये जो वर्षा योग की वजह से नमी बनी रहती है, इससे डाइजेशन कमज़ोर होता है। हमारे आचार्यों ने, हमारे भगवानों ने, हमारे बुज़ुर्गों ने इतने सुंदर परिपाटी चला रखा है, और इससे कई लोगों के वेट भी इन्हीं दिनों में कम होता है। और वो देखते हैं कि 10 दिन 10 लक्षण किए, और ये ज़मीन में उगने वाले चीज़ों को खाए नहीं, आलू वगैरह, तो ये सब चीज़ छोड़ने, तले बुने वाले चीज़ें नहीं खाएं, सिंपल बिल्कुल शुद्ध शाकाहारी भोजन के ऊपर रहते हैं। तो उससे जो है शरीर हल्का हो जाता है, तन के, मन के, चेतन के जो है वो वजन कम हो जाता है, और भीतर से जो इंट्रोस्पेक्शन से अंतर का जो वजन है, आदमी व्यक्ति अंदर से भीतर से बलवान हो जाता है, शक्तिशाली हो जाता है। उससे इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत बढ़िया होता है। एक्सटर्नल एनवायरनमेंट से ज़्यादा महत्वपूर्ण इंटरनल एनवायरनमेंट है, और वो अंदर के जो भीतरी शक्तियों को बढ़ाने के लिए ये चतुर्मास व्रत, उपवास, पूजा पाठ सब है। परंतु हम लोग कहीं इन सारे चीज़ों को ध्यान में रखते हुए ये इसकी जो आत्मा है उसको हम बना के रखें। इसीलिए चतुर्मास में अपने स्वास्थ्य को ध्यान रखते हुए स्वयं आत्मा में स्थिर होने का प्रयास करते हैं। तो दूसरे के प्रति भी हमारा कर्तव्य होता है। अगर व्यक्ति स्वयं एक रोटी है तो आधा रोटी दे सकता है, स्वयं अच्छा बनेगा तो दूसरे को भी अच्छाई का वो उपदेशक अपने आप बन जाता है। तो महानुभाव, हर व्यक्ति अच्छा करना चाहता है, तो भगवान सबका भला करें। शुरुआत हमसे ही करें, कि शुरू हमसे करें। कोई भी चीज़ होता है हम शुरू करेंगे तो एक दूसरे को देखते देखते वो एक चैलेंज बन जाता है, एक सिस्टम बन जाता है। उससे हम लोग सब किसी भी धर्म दर्शन से जुड़े हो, उनको सबके लिए ये सारे चीज़ें, व्रत, उपवास, नियम जो हैं
हमें अच्छे मार्ग में, सदमार्ग में पहुंचाते हैं। मैं यही कहना चाहूँगा कि भारतीय संस्कृति में जितने भी दर्शन हैं, जैन दर्शन, बौद्ध दर्शन, हिंदू दर्शन, सब में ये चतुर्मास है। और अब कोई इस दिवाली के उपलक्ष्य में चतुर्मास समापन करते हैं, कोई 20 दिन छोड़ करके फिर अष्टानी का करते हैं, उस समय चतुर्मास निष्ठापन करते हैं। तो ये सबके लिए मंगलमय हो। वैसे वास्तव में ये वर्षाकालीन चतुर्मास है, फिर शीतकालीन चतुर्मास होता है, फिर ग्रीष्मकालीन चतुर्मास होता है। ऐसे करके 12 महीने चतुर्मास चलते रहते हैं, पर इसको ज़्यादा महत्व दिया है। इसलिए ये महत्वपूर्ण समय होता है धर्म ध्यान करने के लिए। पहले ज़माने में खेती बाड़ी और व्यापार वगैरह करते थे, बरसात में थोड़ा सा कम होते थे व्यापार वगैरह, धर्म ध्यान में जोड़ने के लिए आचार्यों ने इस तरीके से सुंदर व्यवस्था की है। अब नवरात्रे आते हैं, फिर रामलीला होते हैं, सारे चीज़ें जो है धर्म ध्यान से जुड़ने का ये एक अनुष्ठान है, एक व्यवस्था है। अब मैं अधिक न कहता हुआ इतना ही कहूँगा कि जैन धर्म में चतुर्मास का बहुत महत्व है और हम आज के दिन उसको, वैसे तो चतुर्दशी के दिन विसर्जन होता है, तो विशेष कार्यक्रम करके लोगों को बता के जो कलश वगैरह भगवान के नाम से स्थापना करते हैं और उनको सब वितरित करते हैं। इन्हीं बातों के साथ मैं अपने इस चतुर्मास के विसर्जन के बारे में इन शब्दों को मैं विराम देता हूँ।